नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। इनकम टैक्स बिल 2025 के जरिए काफी सारे बदलाव जो है इनकम टैक्स के अंदर किए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन पुराने इनकम टैक्स लॉ के अंदर रहता था, अगर मैं बात करूं, जब आप असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये दोनों ही वर्ड जो है आपको सुनाई दिए होंगे, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वो ईयर जिसमें आपने इनकम अर्न की, और असेसमेंट ईयर वो ईयर जिस ईयर में आपने उस इनकम पर टैक्स पे किया। जनरली ये जो है नेक्स्ट ईयर के अंदर आप जो है टैक्स पे करते हैं। तो यहां पर एक कंफ्यूजन लोगों को रहता था, प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर है, असेसमेंट ईयर कौन सा ईयर है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए रिटर्न फाइल की है, तो उस इनकम टैक्स रिटर्न पर आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 लिखा हुआ मिलेगा। तो यहां पर लोगों को कंफ्यूजन होती थी कि 2024-25 के लिए रिटर्न क्यों भरी गई है, जबकि टेक्निकली वो रिटर्न थी फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, जो कि आपका प्रीवियस ईयर कहलाता है। और असेसमेंट ईयर 24-25 है कि इस प्रीवियस ईयर में जो आपने इनकम अर्न की है उस पर आपने जो है टैक्स पे किया है नेक्स्ट ईयर, दैट इज असेसमेंट ईयर 24-25। टेक्निकली जो है ये दोनों ही टर्म्स एक कॉमन मैन को जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती थी। उन्हें लगता था कि जो इनकम टैक्स है वो एक साल एडवांस चलता है, जबकि ऐसा नहीं है। यही कॉन्सेप्ट अब जो नए इनकम टैक्स लॉ के अंदर कंप्लीटली जो है डिलीट कर दिया गया है, उसकी जगह एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, टैक्स ईयर। सिर्फ एक ही वर्ड, टैक्स ईयर। यहां पर जो है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, ये जो दो टर्म्स यूज की जाती थी, इसको जो है अब डिलीट कर दिया गया है। हालांकि अगर मैं बात करूं टैक्स इंप्लीकेशंस एज सच, उसके अंदर कोई नया बदलाव नहीं होगा, लेकिन एज ए कॉमन मैन, एज ए कॉमन पर्सन, जब आप नए इनकम टैक्स बिल को, नए इनकम टैक्स लॉ को रीड करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड ये मिलेगा। सिंपली यहां पर कहा गया है कि आपको जो है टैक्स ईयर के रिगार्डिंग जो है अब टैक्स पे करना होगा, और टैक्स ईयर है जिस ईयर के अंदर जो है आपने इनकम अर्न की। यहां पर 2 साल का कॉन्सेप्ट जो है अब खत्म कर दिया गया है। यहां पर कहा गया है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, टैक्स ईयर मीन्स द 12 month पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन द 1st of April। 1 अप्रैल से आपका ये पीरियड स्टार्ट होगा और 12 मंथ्स का ये पीरियड रहेगा, जिसको हम कहेंगे टैक्स ईयर। अब इस टैक्स ईयर के अंदर जो भी आप इनकम अर्न करेंगे, जो भी आप इनकम अर्न करेंगे, उस पर आपको टैक्स पे करना है सब्सीक्वेंट ईयर में, सब्सीक्वेंट ईयर के अंदर। यहां पर कोई नई टर्म्स नहीं लाई गई नेक्स्ट ईयर के लिए। यहां पर कहा गया कि इस टैक्स ईयर के बाद जो सब्सीक्वेंट टैक्स ईयर होगा, उसमें आपको इस टैक्स ईयर का जो है टैक्स पे करना होगा। तो यहां पर सेक्शन 3 के अंदर जो है बेसिकली टैक्स ईयर को डिफाइन किया गया है, जैसे प्रीवियस लॉ के अंदर प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया था। ऑलमोस्ट सेम डेफिनेशन रखी गई है, लेकिन यहां पर अब असेसमेंट ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म कर दिया गया। यहां पर कहा गया कि असेसमेंट ईयर अब जो है आपको वर्ड्स यूज नहीं करना है। जो टैक्स ईयर है, टैक्स ईयर में जो आपने इनकम अर्न की, अगले साल उस पर आपको टैक्स पे करना है। तो इसके लिए जब आप सेक्शन 263 रीड करेंगे, जो बात करता है रिटर्न ऑफ इनकम की, जिसमें कहा गया है कि एवरी टैक्स ईयर के लिए आप क्या करेंगे, एक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे। तो इट मींस टैक्स ईयर के लिए जब आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे, वो आप फाइल करेंगे नेक्स्ट ईयर। और जब आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे, तभी आपको जो है टैक्स पे करना होगा। यहां पर जो है वर्ड यूज किए गए हैं टैक्स ईयर एंड सब्सीक्वेंट टैक्स ईयर। यहां पर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कॉन्सेप्ट्स को खत्म कर दिया गया है। इट मींस
फाइनेंशियल ईयर अगर मैं 2026-27 की बात करूं तो ये होगा हमारा 2026-27 टैक्स ईयर। इस साल में हम जो इनकम अर्न करेंगे उसको हम नेक्स्ट टैक्स ईयर के अंदर उस पर जो है टैक्स पे करेंगे, दैट इज टैक्स ईयर 2027-28 के अंदर जो है हम टैक्स पे करेंगे। किस साल के लिए? दैट इज 26-27। तो सिंपली अब जो है फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपका टैक्स ईयर कहलाएगा और टैक्स ईयर के अंदर आप जो इनकम अर्न करेंगे उस पर जो है नेक्स्ट ईयर के अंदर आप टैक्स पे करेंगे। दो दो जो कॉन्सेप्ट रखे गए थे प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, उसको यहां पर डिलीट कर दिया गया है क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है अपने आप में जो है एक प्रीवियस जो है ईयर जो है अपने आप में रिलेट करता था, लोगों को लगता था ये पिछले साल की बात हो रही है। जबकि अगर इनकम वाइज देखा जाए तो यही प्रीवियस ईयर आपका जो है फाइनेंशियल ईयर बनता था, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाते थे फाइनेंशियल ईयर को लेके, प्रीवियस ईयर को लेके, असेसमेंट ईयर को लेके। अब यहां पर सिंपली कहा गया टैक्स ईयर, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है असेसमेंट ईयर का। इवन आपकी जो ड्यू डेट्स भी रखी गई है वो जो है बहुत सिंप्लीफाइड वे में कहा गया है कि सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर के अंदर आपको अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है। सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर जो है आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर आप लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहां पर जितने भी कॉन्सेप्ट असेसमेंट ईयर से रिलेटेड थे, जहां पर डेट्स की जो बात है वो असेसमेंट ईयर की रेफरेंस में की जाती थी, अब वो यहां पर खत्म कर दिए गए हैं। जो डेट्स की बात की जा रही है, जितनी भी ड्यू डेट्स हैं, चाहे वो टैक्स पेमेंट के रिगार्डिंग है, चाहे वो रिटर्न फाइलिंग के रिगार्डिंग है, चाहे वो रिटर्न रिवाइज करने के रिगार्डिंग है, चाहे वो असेसमेंट्स की बात है, स्क्रूटनी केसेस की बात है, सभी जगह पर जो है टैक्स ईयर एक ही वर्ड यूज किया जा रहा है पूरे लॉ के अंदर। अब जो है असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट आपको नए लॉ के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इससे कोई प्रैक्टिकली कोई इंप्लीकेशन नहीं आने वाली है, लेकिन एक सिंप्लीफाइड अप्रोच जो है अब एक कॉमन मैन, कॉमन पर्सन को इजीली समझ में आएगा कि यहां पर जो टैक्स ईयर की बात की जा रही है, इट मींस वो फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपने इनकम अर्न की है, और सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर का मतलब नेक्स्ट ईयर आप उस पर जो टैक्स पे करेंगे। तो ये एक बदलाव किया गया था जो नए इनकम टैक्स लॉ के अंदर और ज्यादा सिंप्लीफिकेशन की तरफ जो है इसको बढ़ाता है। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ढेर सारी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, तो ऐसे में यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज आपको दिए गए हैं जिन्हें आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं, जो आपके करियर को इनहांस करेगा, इंप्रोवाइज करेगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।